सिलेंडर कितने महंगा होगा? पेपर लीक करवा देते हैं लोग, ठीक है, नौकरी दे नहीं रहा है किसी योजना को, तो कहाँ से महंगाई नहीं? सरकार में थोड़ी बहुत तो महंगाई चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी की सरकार में महंगाई हुई है, ये तो होती आई है। आ रही है क्लियर, सैनी साहब जीतेंगे 110%, क्योंकि आपके संबल से दिल्ली के लिए जो है, गजवाला के लिए आपका रेल दौड़े। तुमको 5 किलो राशन पे पल रहा हूँ, सिलेंडर की बात बताऊं मैं, नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान हो चुका है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। आपको बताना चाहेंगे हम यूपी की 8 लोकसभा संभल में खड़े हैं और यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, संभल की जनता का क्या मूड है और किन मुद्दों को लेकर के वो केंद्र में सरकार बनाना पसंद करेंगे और किसको अपना सांसद बनाएंगे। आइए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये मुस्लिम बहुल्य सीट है। 50% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और इस सीट की खास बात यह है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रह चुकी है और मुलायम सिंह यादव यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनके भाई राम गोपाल यादव भी सांसद रह चुके हैं और बाहुबली माने जाने वाले टीपी यादव भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। और मौजूदा परिवेश में अगर बात करें तो डॉक्टर शफीकुर रहमान जो कि मरहूम है, उनका भी इंतकाल हुआ था, वो मौजूदा सांसद थे यहाँ के और उनका गढ़ भी ये कहलाता है। आपको बताना चाहेंगे सपा ने यहाँ से उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है। बसपा से 16 टली हैं और भाजपा से परमेश्वर लाल सैनी जो कि 2019 के चुनाव में हार का सामना कर चुके थे। लेकिन यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार संभल की जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करना पसंद करेगी। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो पूछेंगे कि उनसे कि क्या मुद्दे हैं इस बार संभल की जनता के, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। यूपी में लोकसभा 8 का क्या माहौल है ये जानेंगे। क्या नाम भैया? अनवर जी, क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? फिलहाल तो समाजवादी का ही माहौल है यहाँ इस एरिया में। ये कौन सा एरिया लगता है? ये मोहल्ला कोटला सराय। मोहल्ला कोटला सराय। तो क्या मुद्दे होंगे इस बार संभल की जनता के? मुद्दे तो विकास के लिए ज्यादा है। हमारे यहाँ ये ट्रेन का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अभी वो काम हो नहीं हो सका है। तो पूर्व में सांसद सपा के थे यहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान, तब रेल नहीं आई। अब वो उनकी आपस की रंजिश की वजह से राजनीति रंजिश लेकर इस काम को लेकर राजनीति रंजिश उनकी आपस। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे। भाई बैठे हुए हैं, भाई खड़े हो जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? मंजूर जी, क्या मुद्दे हैं इस बार संभल के? आप विकास को वोट करेंगे हम, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे हम खुलासा करके। और जो अच्छा विकास दिया मोदी जी ने, यहाँ लोगों का आवाज भी दिए हैं और सब योजनाएं बहुत दी, भर्ती भी भरपूर दी है। लेकिन भाजपा को तो मुस्लिम विरोधी माना जाता है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करते10 साल में मोदी जी ने कितना विकास बहुत किया जी, बताइए। देखो एक काम गिना दे मोदी जी का। मोदी जी का क्या ना करा, आपसे भी पूछिए। मोदी जी ने क्या ना करा, बत्ती पूरी भरपूर दी है और साहब गड्ढा मुक्त किया है और साहब। लेकिन गरीब जनता की जो होती है महंगाई तो कमर तोड़ रही है गरीबों की। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, हर सरकार में थोड़ी बहुत तो महंगाई चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी की सरकार में महंगाई हुई है, ये तो होती आई है पहले से। चलिए और लोगों से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करना पसंद करेंगे। ये संभल का ही नहीं, पूरे देश का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री भी बनेंगे और आपका सांसद भी बनेगा। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि 45 साल से यहाँ पर वोट दिए जा रही है और वोट जो दिए जा रही है वो विकास के नाम पे दिया जा रहा है। जब तक 60 साल पास हो ट्रेन को हुआ है, जो चीज़ पास हो जाती है तो काम होना चाहिए ना। तो 60 साल तो ट्रेन को होगा पास हो गए। जबकि ये है कि अगर ट्रेन पास हो गई यहाँ से तो मिसाल के तौर में ये समझता हूँ कम से कम 50% गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि आदमी जो है 100 किलोमीटर पे मजदूरी करके शाम को अपने घर आ जाएगा आराम से। अब यहाँ पर जो है ऐसा कोई विकास का कोई मसला है नहीं, जो भी हिसाब किताब है। अब ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम तो इस वक्त जो है हम बीजेपी का जो है ना हम प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार। हाँ, वो इस हिसाब से हम ये कर रहे हैं कि जैसे परवलाल सैनी जी हैं तो वो भी आदमी अपने सही है, सारी बातें हैं,
पिछली बार भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अच्छे वोट लिए थे। तो हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे और को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक और को चांस नहीं मिलेगा तो ऐसा मसला कब बनेगा। अब एक चीज ये यहाँ पर जो है संभल के अंदर बेरोजगारी बहुत हो गई। क्यों? संभल में नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी है और 10 साल केंद्र में मोदी सरकार रही है। देश में तो है ही जो भी कुछ है, मगर संभल के अंदर कारोबार के हिसाब से बहुत बेरोजगारी है। वजह यह है कि आदमी संभल से बाहर कहीं निकल नहीं पा रही है, क्योंकि ट्रेन से अगर होता है तो ट्रेन का पहली चीज तो ये है कि ट्रेन का जो होता है किराया होता है कम। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से जो अगर ट्रेन चालू हो गई दिल्ली के लिए तो आदमी 50 रुपए में दिल्ली चले आएगा, क्योंकि आदमी यहाँ से 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे जाने के लिए ना कुछ देर सोचता है गरीब आदमी, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए उसके लिए कम से कम 1000 रुपये हो में जब तो वो दिल्ली जाएगा। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है दिल्ली जाने की। नहीं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। पर रोडवेज से अगर जाएगा तो कम से कम 300 रुपया किराया उससे एक तरफ। और भी लोग जी बताइए, उन्होंने क्या करके दिखाया यहाँ पे। बीजेपी का एक बार सांसद रहा, एक बार रहा है बीजेपी का सांसद, लेकिन कई बार सपा के सपा के बसपा के सांसद रहे, उन्होंने कुछ नहीं कराया। उन्होंने कुछ नहीं कराया तो बीजेपी वालों ने क्या कराया? उनका भी तो सांसद रहा है यहाँ पे, एक काम गिना दो उनका यहाँ पे। 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में वो क्या करा? 5 साल में 10 साल होगा, इन्होंने क्या करा? 10 साल में तमाम महंगाई कर दी। 400 रुपए का सिलेंडर आई थी, 400 रुपए का सिलेंडर। भाई साहब ये कह रहा है भाई साहब कि बीजेपी का सन 2014 में MP जीता था, लेकिन वो मजबूरी ये थी कि केंद्र में सरकार नहीं थी, प्रदेश में बैठे थे इसलिए जीते। बीजेपी की सरकार, वो सरकार बीजेपी की केंद्र में थी जब यहाँ से सत्यपाल प्रदेश में नहीं थी, प्रदेश में अखिलेश जी थे। रेल का मतलब तो केंद्र का है भाई, राष्ट्रपति वो ये रेल का मतलब केंद्र का है। डॉक्टर शफीक अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उनके पोते को MLA बना गए जीते। अब किसी और को मौका मिलना चाहिए संभल का, इन्हें मिलना चाहिए, किसी को भी टिकट मिलना चाहिए। ये होती पार्टी, ये परिवारवादी पार्टी है, परिवारवाद, समाजवादी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। लोंडे कुछ वो बना दिए, मुलायम सिंह मर गए, उन्होंने अपने लोंडे को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने अपने लोंडे को डॉक्टर शफीक ने अपने परिवारवाद वाले, उन्होंने अमित शाह ने अपने बनाया। ये तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। चलिए और भी लोगों से मालूम करना चाहेंगे। भाई यहाँ पर युवा है, देश में लोकसभा का चुनाव है, युवा इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगा? देखिए वोटों का और इलेक्शनों का जहाँ तक मसला है वो मुसलमान भाई के लिए सिर्फ विकास के लिए, और विकास तो वही करा सकता है जिसके हाथ में पावर हो, और पावर इस टाइम सेंटर में भी और प्रदेश में भी वो भाजपा ही है। तो हम परमेश्वर लाल सैनी को दो। और भाई की बात का जवाब मेरे पास ये कह रहा है कि परमेश्वर लाल सैनी साहब ने कुछ ना करा, वो सत्यपाल सैनी साहब ने ये कराया। ये जो ट्रांसफार्मर है इसी मोहल्ले का, यहाँ 250 का ट्रांसफार्मर होता था और यहाँ सब कारखाने हमारे भी चलते थे। अखिलेश की सरकार में रखा गया था ये वाला, और रखवाया किसने था? देते थे अखिलेश तो बाद में भी रहे, बाद में भी हुआ। 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार को हो गए। 2 लाख नौकरियों का वादा किया था युवाओं को, 2 करोड़। इन्होंने ये कहा और भाई साहब ने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो कोई वादा सच्चा नहीं हुआ। देखिए जितनी नौकरियों को लेकर जितनी भी बातें हैं, ये तो खैर मैं इतने आगे तक नहीं गया हूँ अभी, पर ज्यादा से ज्यादा युवा चाहता है ना, पढ़े लिखे लोग पकौड़ी बेच रहे हैं, पकौड़ा व्यापार, वो कुछ अपनी वजह से भी है और नौकरियों की भाई साहब इतनी नौकरियां कहाँ से दी जा रही है, वो बहुत कम दे पा रहे हैं। बाकी आप और कुछ बात करें नौकरियों के बारे में। और भी लोगों से जानते हैं, यहाँ पर युवा मौजूद हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार संभल वोट करेगा? आपके संभल वोट करेगा, बीजेपी आ रही है क्लियर, सैनी साहब जीतेंगे 110%, क्योंकि आपके संभल से दिल्ली के लिए जो है, गजवाला के लिए आपका रेल दौड़ेगी, क्योंकि काम किया है। और जो हमारे समाजवादी की सत्ता थी, 35 साल से लगातार विधायक बने जा रहे हैं, 35 साल से लगातार संसद बने जा रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक संभल की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि इसको इसीलिए जनता ने जो है चुना है कि बीजेपी के जो हमारे परवेश लाल सैनी है वो 110% आ रहे हैं। और जो भी है, क्योंकि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के
जो पेंशन आती थी 1500 आती थी पर मंथ, एक महीना, उन्होंने दुगनी कर दी, क्योंकि अब 3000 आती है। सिलेंडर तो देख लो 300 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए मजदूरी के अरे मजदूरी ना यार, सिलेंडर क्या है, महंगाई नहीं देख रहे आप, महंगाई नहीं देख रहे, तुम तो 5 किलो राशन पे पल रहा हो। सिलेंडर की बात बताऊं मैं, सिलेंडर की बात है, अरे लगा दी तुमने, अरे सिलेंडर की बात है, सिलेंडर की सुन लियो, सिलेंडर की ऐसी बात है, लग गई, सुन लो यार करीम भाई, अरे सिलेंडर की बात सुन लो यार, 2003 में कौन भर गया हो, आम पब्लिक भर रही है। और लोगों से हम मुद्दे लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर सिलेंडर की बात बता दूं, इनका तो वही वाला हिसाब है, इनका पिछड़ा डालते लगे मोदी मोदी मोदी, सिलेंडर कितने महंगा होगा, मोदी मोदी, इनका पिछड़ा फट गया, लेकिन मोदी का बोल रहे हैं, मोदी को बोलने इन मुद्दों को लेकर के इस बार संभल में वोट करेंगे। देखिए संभल के क्या, इस टाइम पे तो गैस का बुरा हाल है। आप 2014 में जब मोदी जी आए थे, कहा था कि 2 करोड़ रोक दी सालाना दिव्यांगी, 15 लाख किसके आए यहाँ पे बताइए, काला धन वापस आया, किसान की आय दुगनी हुई जी बताइए। और गैस पे देख लो कितना रेट बढ़ गया, पेट्रोल पे कितना रेट बढ़ गया, सोना 73,000, कहाँ आसमान छू रहा है सोना, आप बताइए मुझे। मोदी जी का एक काम ऐसा नहीं इंसान है, की आदमी की आमदनी भी बढ़ रही है। आमदनी कहाँ बढ़ रही है भाई, रोजगार नहीं है बिल्कुल। आज का युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार टेल लिया। अभी पेपर एग्जाम हुए उसके पुलिस के, हर साल के तो पेपर लीक करवा देते हैं लोग, ठीक है, नौकरी दे नहीं रहे किसी योजना को, तो कहाँ से महंगाई नहीं है बताइए। महंगाई भी और बेरोजगारी भी, दोनों मुद्दा है कि हमने फलस्तीन को भेजे हैं, इजराइल को भेजे हैं 2 लाख मजदूर, ये एक रोजगार है, योगी जी का कहना है। तो 2 लाख मजदूर भेजे हैं, कहाँ पे से भेजे हैं भाई, तो क्या मरने के लिए भेजे हैं वहाँ पे, जंग के लिए? देश में तो तुमसे रोजगार दिया नहीं जा रहा, जो जंगे हो रही है वहाँ रोजगार दे रहे हो, तो वहाँ तो भाई पिटाई के मर के आदमी घर को ही आ जाएगा, मर मरा के, रोजगार कहाँ से खागा वो बताइए। तो संभल के क्या मुद्दे हैं? संभल के मुद्दे क्या है, संभल के मुद्दे तो बस जिया भाई का ही नाम है, यहाँ तो जिया भाई जीतेंगे, 95% जियाउर रहमान बरका ही है, और इंशाल्लाह जियाउर रहमान यहाँ से जीतेंगे, और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में। जियाउर रहमान 2 लाख वोटों से जीतेंगे, और केंद्र में यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने सिलेंडर की एक बात कही थी, इनके भाई का जवाब ले, एक सिलेंडर की बात कही थी इन्होंने, सिलेंडर की, सिलेंडर में ऐसा था मसला, सन 2003 में कितने रुपए का सिलेंडर था, 400 रुपए का सिलेंडर था सन 2003 में। सन 2014 तक, सन 2014 तक कितने रुपए का हुआ सिलेंडर, कितने रुपए का हुआ, 800 रुपए का हुआ। अरे गूगल पर किसी पे सर्च कर लो ना, प्राइस क्या। अगर इस देश में, मैं देश की ना यूपी की बात कर रही हूँ, अगर 9 करोड़ लोगों को राशन मिल लिया, तो उनमें 4 करोड़ मुसलमानों को भी मिल लिया ना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश से, अगर कॉलोनियां बढ़ रही हैं, 22 करोड़ लोगों को कॉलोनियां बैठी हैं, उनमें 6 करोड़ लोगों को मुसलमानों को मिली है ना। आधा पैसा तो कॉलोनी का एक अधिकारी ना वो खा जाते, आधा पैसा क्या मिल गया, कुछ भी नहीं मिल गया। सुनो, 5 पैसा तो वो खा जाते हैं। 5 किलो राशन की बात मैं बता देता हूँ, 5 किलो राशन जो मिल गया, ये देश के लिए फख्र की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि 5 किलो राशन पे तुम पब्लिक 80 करोड़ जनता भूखी मर रही है। ये गरीबी है देश की कि प्रधानमंत्री को 5 किलो राशन पे जिंदा रखना पड़ लिया देश। ये शर्म की बात है कि देश के अंदर 5 किलो राशन पे तुम जिंदा रख रहे हो पब्लिक को। ये कारोबार तो दे नहीं सकते, बस पब्लिक को इतना मजबूर कर दिया इन्होंने, बहुत ही ज्यादा वाला 5 किलो राशन। हर चीज प्राइवेटिज्म होती जा रही है, रेल बेच दी, LIC बेच दी, समझ गए, प्लेन बेच दिया, सब चीज तो बिकती जा रही है देश की। इनका रोजगार तो ये है, पकौड़े तल लो वही रोजगार है, बस और रोजगार है ना। यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे, यहाँ खड़े हुए हैं कुछ लोग, कुछ बोलना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे, कुछ कोई बात नहीं रखना चाहेंगे। चलिए, ये यूपी की लोकसभा आर्ट थी और यहाँ की जनता से हमने चुनावी मूड जाना, और चुनावी मूड में यहाँ से निकल कर आया सपा और भाजपा की यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मुस्लिम लोगों में भी भाजपा के कुछ समर्थक है और लगातार
मुस्लिम भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को जिताने की बात कर रहे हैं और उधर दूसरी पक्ष में बात करें तो जियाउर रहमान को जिताने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाली 4 जून को पता चलेगा कि यूपी में किसका बोलबाला है, भाजपा या सपा, केंद्र में किसकी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन की। देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।